शीनू रोज की तरह मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकली, लेकिन बाहर का माहौल देख हक्की बक्की रह गई और वह मन ही मन डर कर सोचने लगी, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि अभी उसकी शादी हुए 6 महीने हुए हैं और उसे घर का माहौल अजीब यानी कि अटपटा सा ही लगता है। सामान्य दिनों में वही एक है जो हंसने मुस्कुराने की चेष्टा करती है, वरन घर में तो ऐसा लगता है जैसे सभी मुखौटा पहने हुए हैं, जो कि बाहर जाने पर चेंज हो जाता है, पर घर में एकदम तानाशाह रवैया बना ही रहता है। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि ससुर जी बोले, सुनो, तुम्हें तो इनकी मम्मी के बारे में कुछ पता नहीं है, पर हम बताते हैं। वह एक बहुत ही अच्छी महिला थी, शायद ही कोई हो जो उनसे प्रभावित ना हुआ हो। आज घर में जो कुछ है उनकी तालीम की वजह से ही है और हम लोग भी उनकी वजह से ही हैं। तुम्हें पता है, आज के दिन वे नहीं रही थी और उनकी याद में हम सब यानी कि उनके बेटे जहाँ कहीं भी होते हैं यहाँ आ जाते हैं और फिर इकट्ठे हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं। शीनू ने सिर झुकाकर हामी भरी और किचन की तरफ को रुख किया। चाय बनाने के बाद सोचने लगी, आज नाश्ता क्या बनाया जाए। इतने में बीच वाले देवर, जो कि बाहर रहते थे, उठकर आए और बोले, भाभी आज मम्मी को गए पूरे 5 साल हो गए। शीनू ने कहा, सही बात है भैया, मुझे भी उनकी कमी खलती है। सोचती हूँ होती तो कितना अच्छा होता। वह बोले, मैं आपको बताने आया हूँ कि आज का सबका उपवास रहेगा, अतः कोई कुछ नहीं खाएगा। शीनू किचन से बाहर आ गई। सोचने लगी, ठीक है, जब उपवास है तो दूसरे काम निपटा लिया जाए। वह बाहर आकर दूसरे काम निपटाने की सोच ही रही थी कि सबसे छोटे देवर बोले, भाभी आज नाश्ता मत बनाइएगा, क्योंकि सभी लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। शीनू ने कहा, ठीक है भैया, बड़े भैया ने बता दिया है। ऐसा कहकर वो अपने बेडरूम के अंदर आ गई। थोड़ी देर में ससुर जी ने आवाज लगाई। शीनू बाहर आई और बोली, कहिए क्या बात है। आंखों में आंसू भरकर ससुर जी बोले, आज इनकी मम्मी होती तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता। जब से नहीं रही, जीने का मन ही नहीं करता, कहीं मन नहीं लगता, ना खाने में ना पीने में, पर क्या करें, मजबूरी है। इन तीनों बच्चों की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। तीनों को मुझे ही माँ बाप का प्यार देना है। मैं ही उनकी माँ और मैं ही इनका पापा हूँ। शीनू बोली, सही बात है पापा जी, मैं समझ सकती हूँ। भले ही बच्चे 30-35 साल के हैं, पर माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं। हाँ, वही हम तुमसे कह रहे थे कि ऐसा करो, बच्चों के लिए साबूदाना गला दो। शीनू बोली, ठीक है, गला देती हूँ। मंदिर जाने से पहले ही बनाना है या बाद में? ससुर जी बोले, बाद में बना लेना। उसके बाद पतिदेव आकर बोले, ऐसा करो, हम तीनों का तो ठीक है, पापा के लिए साबूदाना बना देना। शीनू बोली, पापा जी ने बता दिया है कि आप तीनों के लिए साबूदाना बनाना है, मैंने गला दिया है, मंदिर से आकर बना दूंगी। शायद बीच वाले देवर शीनू और अपने बड़े भाई की वार्तालाप सुन रहे थे। बोलने लगे, भाभी रहने दीजिए, मत बनाइए कुछ भी। ससुर जी बोले, नहीं नहीं, बच्चों के लिए बना दो। देवर बोले, नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है पापा, भाभी आप तो पापा के लिए बना दीजिए। शीनू असमंजस में थी कि करना क्या है, साबूदाना बनाना है कि नहीं बनाना है। बनना है तो कब, मंदिर से आने के बाद या पहले? शीनू ने कहा, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, बनाना है या नहीं। ऐसा कहकर वह अंदर आकर सोचने लगी, हे भगवान, कैसा माहौल है, समझ नहीं आ रहा। उसके पापा का निधन हुए भी तो 3 साल हो गए, पर इस तरह का व्यवहार वहां तो कभी नहीं देखा। मम्मी और भाई लोगों को जो पापा के नाम पर करना होता है, जिसे अनाथ आश्रम में दान या किसी की सहायता, तो कर देते हैं, पर इतना नाटक तो वह पहली बार देख रही थी। उसने सोचा,
चलो मंदिर के लिए तैयार हो जाए तो कम से कम एक काम खत्म हो। वह तैयार होकर निकली। उसने सोचा था सभी तैयार हो गए होंगे, लेकिन बाहर का नजारा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। ससुर जी पूजा पाठ में व्यस्त थे। एक देवर मोबाइल लेकर बैठे थे, एक लैपटॉप पर, और पति टीवी देख रहे थे। शीनू को देखते ही ससुर जी बोले, थोड़ी थोड़ी चाय बना दो, मन कर रहा है पीने का। एक देवर बोले, भाभी मुझे भी काफी बना देना। पतिदेव बोले, मेरा दूध बना दिया क्या? शीनू बोली, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए होगे, चलते हैं, पहले घर में पूजा तो कर लें। पति बोले। शीनू ने सबकी मांग के अनुसार सारी चीजें दे दी। फिर सोचने लगी, अब क्या करूं बैठे बैठे। पति देव बोले, बैठे बैठे क्या कर रही हो, जाओ पापा के लिए साबूदाना ही बना दो। शीनू बोली, बना देती हूँ। लेकिन कमरे से आवाज आई, नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए बना दो। शीनू किचन में गई और साबूदाना बनाने लगी और सोचने लगी, जिसे खाना हो खा लेना, मैं तो बना रही हूँ। शीनू ने सोचा, शायद आप सब तैयार हो, पर वही हाल, ना तो कोई तैयार हुआ, ना ही कोई अपनी जगह से हिला। फिर ससुर जी ने तीनों बेटों को बुलाकर मम्मी के बारे में बताया। बेटा, आज जो तुम कुछ भी हो, अपनी मम्मी की वजह से ही हो, उनके ही संस्कारों की देन हो तुम। तीनों बच्चे मुंह माँ की फोटो की तरफ करे खड़े रहे। शीनू सोच रही थी, यह क्या बात हुई? क्या बच्चे इस उम्र में भी अपनी माँ को या उनके त्याग को समझ नहीं पाए? लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर धीरे से ससुर जी ने फोटो की तरफ हाथ बढ़ाया। उनके हाथ कांपने लगे। छोटे वाले देवर ने पतिदेव को इशारा किया। पतिदेव ने धीरे से फोटो को उतार कर बीच वाले देवर के सुपुर्द किया। उन्होंने उस पर लगी धूल झाड़ी। फिर छोटे वाले देवर ने तस्वीर वापस दीवार पर लगा दी। चारों ने मिलकर एक नया हार फोटो पर पहनाया। शीनू ने सोचा, शायद अब मंदिर चले, क्योंकि सुबह से उसे इस माहौल में इतनी कोफ्त हो रही थी, जिसे ना तो वह किसी को बयां कर पा रही थी और ना ही हजम, बस रह रह कर खींच रही थी। क्योंकि वही एक थी जो कुछ कर रही थी, बाकी तो सब चेहरे पर मायूसी लिए अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे। शीनू ने देखा घड़ी में 11:30 बज रही थी। उसने धीरे से कहा, मंदिर अभी चलना है या शाम को? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मन ही मन अपने टाइम का ब्यौरा लेकर देखने लगी कि अभी तक उसका कितना टाइम बर्बाद हो गया। उसने सोचना शुरू करा। सुबह 6 बजे उठकर साफ सफाई और नित्य क्रम से निवृत्त हो वो 7:30 बजे बाहर आई थी। उसके बाद उसने ससुर जी के पूजन के बर्तन साफ करे, उनके लिए पानी भरा, चाय, कॉफ़ी, दूध और नाश्ता बनाया। और चाय तो 2-3 बार हो चुकी है। वह तो अच्छा है सबका उपवास है, नहीं तो खाना भी बनाना था। चलो ठीक है, आकर सब लोग साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे। और वो मंदिर जाने की रास्ता निहारने लगी। लेकिन तभी ससुर जी ने किचन में आकर बोले, साबूदाने की खिचड़ी तैयार है क्या? शीनू बोली, हाँ तैयार है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट आप देखिए कल और सुनिए कल।